28 वर्षीय जातिका हैं, प्रोफेशनल हैं, इसीलिए मैंने इनका राइट हैंड लिया है। एक समस्या है, कई सालों से इनको अच्छे धन की दरकार है, क्योंकि धन की स्थिति बनती है और स्थिति ही बनती है, धन हाथ में नहीं आता। ये इनकी सबसे बड़ी समस्या है। यदि हम हथेली के बीचों बीच में देखते हैं तो हमको देखिए यहाँ पे मनी का ट्रायंगल बना हुआ दिख रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। अब केवल यहाँ पर इम्प्रेशन ही बचा हुआ है। और शनि के पर्वत पर इस प्रकार अगर खड़ी लाइनें होती हैं तो ये हमको बहुत अच्छा धन देती हैं, हमारी लकी लाइनें होती हैं। लेकिन यदि इस प्रकार वक्री हो जाएं तो फिर हमारा धन भी फंस जाता है। अब इतनी बड़ी अगर वक्री रेखा है तो ये सिंपल कहा जा सकता है कि ये कल परसों की प्रॉब्लम नहीं है, ये काफ़ी लंबे समय से इनके हाथ में दृष्टिगत हो रही है। देखिए ऊपर वाला पोरवा भी उंगली का पूरा खुल गया है और बड़ा आइलैंड भी आ गया है। इस प्रकार हॉरिजॉन्टल लाइन उंगलियों पे चलती है, ये राहु की रेखाएं होती हैं। आइए राहु के पर्वत को एक बार समझते हैं। राहु का पर्वत दब गया है इनका, बीच में से हथेली दबी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उठा भी नहीं होना चाहिए। अगर हथेली बीचों बीच में सपाट बनी है, सबसे अच्छा भाव ये देती है। अब यहाँ पर देखिए ये राहु के क्षेत्र में हथेली दब गई है और दो जगह से हथेली में स्वेलिंग आ गई है। ये दो जगह से हथेली में स्वेलिंग आई है, तो इससे राहु बहुत ज़्यादा खराब हुए हैं। और जब राहु खराब होंगे तो देखिए क्या क्या नुकसान हुआ। एक इनकी बहुत सुंदर केतु पर्वत से ये लक लाइन बनी हुई थी, लेकिन आप देखिए आधे रास्ते आके ये लाइन ख़त्म हो गई है। और एक लाइन पुनः यहाँ से बनी हुई थी मनी ट्रायंगल की, जो धूमिल हो गई है। तो दो दो लक लाइन बीच हथेली में आकर रुक गई है। हथेली में जब भी लक की लाइन बीच में रुकेगी, बहुत सारा कन्फ्यूज़न दे देंगी, योग भोग को नष्ट करेंगी, हमको धन के लिए दर दर भटकना भी पड़ता है। तो ये लक की लाइन डैमेज हो गई है। और जो डैमेजिंग इनके हाथ में मुझे दिख रहा है, सूर्य की रेखा। अब देखिए सूर्य की रेखा है और यहाँ पर दो जगह से ग्रहण में भी आ गई है। लेकिन यदि हम थोड़ा सा इसे और फोकस करके देखें तो हमें इम्प्रेशन दिखेगा कि ये सूर्य की रेखा काफ़ी लंबी हुआ करती थी इनके हाथ में, इतना नीचे तक माइंड लाइन तक जा रही है। अब ये वाली जो लंबाई है ये कम हो गई है और सूर्य पे ग्रहण भी लग गया, पितृदोष भी हाथ में लगा हुआ है। एक साथ बहुत सारी समस्या आ जाने से ही पूरी तरह हमारे हाथ से पैसा गायब हो जाता है। निसंदेह गुरु का जो पर्वत है वो केंद्रीय भाव में अच्छा बना हुआ है, तो यदि रेमेडी की जाए तो हमें बहुत जल्दी रिजल्ट भी दे देंगे, क्योंकि गुरु का पर्वत बहुत अच्छा है और ग्रोथ लाइन भी हाथ में दिखाई दे रही है। थोड़ा सा कट जरूर गई है तो यही ग्रोथ को रोक देती है। मंगल के पर्वत पर देखिए अगर इस तरह गड्ढा बनेगा, मंगल के पर्वत पर गड्ढा बना, इसका मतलब है कि सफलता के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। सफलता देने वाले जो कारक ग्रह हैं वो मंगल हैं, सफलता को कायम रखने वाले ग्रह भी मंगल हैं। अब इनका मणिबंध आप देखिए, ये मणिबंध भी खुल रहा है। पहला मणिबंध भी गड़बड़ हो गया है यहाँ से। यदि दूसरा मणिबंध खुल जाएगा तो धन की दिक्कत होगी ही होगी, तो ये भी, इसमें भी हमें रेमेडी करना है। और तीसरा मणिबंध भी खुला हुआ है, तो 28 वर्ष की हैं, इनको विवाह का भी इशू है अभी हाथ में। और विवाह के सुख के लिए हम गुरु पर्वत की उंगली को भी देखते हैं। अगर बीच वाले पोरवे में इस प्रकार राहु की रेखा आ जाती है तो ये भी विवाह में विच्छेद भी करती है और विलंब भी करती है। विवाह की रेखा यहाँ पर अच्छा भाव दे रही है, लेकिन थोड़ा सा ये मोटी हो गई है। इसको अगर ये शार्प बनी होती तो इसमें भाव बहुत अच्छे से जागृत होते। खैर ये तो रेमेडी से दूर हो जाएगा, लेकिन जो धन की समस्या है उसके लिए हमें लंबी जुगत लगानी पड़ेगी। माइंड लाइन भी देखिए इस प्रकार ऊंची नीची होकर चलती है और फिर वीक होके आगे बढ़ती है यहाँ से, क्योंकि इस राहु के क्षेत्र में बहुत सारी दिक्कत है। राहु के क्षेत्र में जब दिक्कत होगी तो चंद्रमा पे भी क्रॉस देखिए दृष्टिगत हो रहा है। तो हाथ में बहुत सारी जगह से प्रॉब्लम है और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो राहु मंगल क्षेत्र की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जो सफलता को
एक तरीके से रोक दिया है और जीवन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। रेमेडी मैं दे रहा हूँ इनको, 2 रेमेडी दूंगा व्हाट्सएप पे। आशा करता हूँ कि रेमेडी के बाद इनको यथोचित योग और भोग की प्राप्ति होगी। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।